नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में विलोम पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है विलोम। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। शब्द का विलोम शब्द उसी व्याकरण कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। विलोम शब्द हमेशा सहजातीय ही होते हैं। मैं आपको विलोम की कुछ 6 पॉइंट बता रहा हूँ। इन 6 पॉइंटों के आधार पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कंपटीशन एग्जाम में विलोम शब्द ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको सफलता अर्जित होगी। जिसमें पहला वाला ये नियम ध्यान देना है, भाषा का विलोम भाषा होता है, यानी जिस भाषा का वह शब्द विलोम होता है। जैसे मान लीजिए संस्कृत भाषा का होता है तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द उसका विलोम होता है। अगर मान लो हिंदी भाषा का होता है तद्भव, तो हिंदी भाषा का ही विलोम शब्द लिखना है। अगर विदेशी भाषा का है तो विदेशी भाषा का ही विलोम होगा। उर्दू भाषा का है तो उर्दू भाषा का ही होगा। और क्षेत्रीयता भाषा का होता है देश शब्दों का, तो देश शब्दों का ही हमेशा विलोम होता है। जैसे जिस प्रकार से आप यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लो आ जाता है धरती। धरती शब्द हिंदी का है, तो हिंदी का शब्द का विलोम हिंदी का ही होगा, तो होगा आकाश। जैसे संस्कृत भाषा का शब्द है धरती को कहते हैं अवनी, तो अवनी का अंबर लिखना पड़ेगा। अगर अवनी का मान लीजिए आकाश लिख दिया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले जिस भाषा का होता है उसी भाषा में विलोम होता है। जैसे आगे वाला है उर्दू भाषा का ले लेते हैं बेगम, तो बेगम का विलोम हमेशा बादशाह ही होगा। जैसे संस्कृत भाषा का आ जाता है कृष, तो कृष का अर्थ होता है कमजोर। संस्कृत भाषा का है तो संस्कृत भाषा का होगा पुष्ट, पुष्ट का अर्थ होता है ताजा। जैसे मान लीजिए आ जाता है अंग्रेजी भाषा का आ जाता है तो अंग्रेजी भाषा का ही विलोम होगा। जैसे होगा मैम, मैडम, तो मैडम का हमेशा सर ही होगा। जैसे देशज भाषा का आ जाता है क्षेत्रता देश शब्दों का, जैसे छोरा तो छोरी विलोम शब्द होगा। तो सबसे पहले प्रमुख होगा जिस भाषा का जो शब्द है वो उसी भाषा में विलोम शब्द लिखना है। दूसरा पॉइंट, जैसे मान लीजिए आ जाता है नाफा आ गया उर्दू भाषा का, तो नाफा का नुकसान लिखना पड़ेगा। ऐसे इस प्रकार दूसरा पॉइंट ध्यान देना है, संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है। जैसे राजा आ गया, राजा संज्ञा है, तो राजा का विलोम होगा रंक, रंक भी संज्ञा है, चाहे व्यक्तिवाचक हो चाहे जातिवाचक हो। जैसे रानी, रानी का विलोम होगा दासी। तीसरा वाला पॉइंट ध्यान देना है, अगर सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम शब्द का विलोम सर्वनाम होता है। जैसे तुम्हारा, तुम्हारी विलोम हो गया। जैसे अपना का विलोम होगा अपनी। जैसे तेरा, इसका विलोम होगा तेरी, क्योंकि सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम का विलोम सर्वनाम शब्द से ही जोड़ा जाता है। चौथा वाला पॉइंट ध्यान देना है, विशेषण का विलोम हमेशा विशेषण होता है। जैसे अच्छा शब्द विशेषण है तो अच्छा का विलोम होगा बुरा। जैसे ठंडा शब्द विशेषण है तो ठंडा का विलोम होगा गर्म। जैसे छोटा शब्द है विशेषण तो छोटा का विलोम होगा बड़ा। पांचवा पॉइंट आपका ध्यान देना है, क्रिया का विलोम क्रिया होता है। जैसे आ जाता है हंसना क्रिया है तो हंसना का विलोम होगा रोना। जैसे उठना क्रिया है तो उठना का विलोम होगा बैठना। छठा जो पॉइंट है आपको ध्यान देना है, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही होता है। जैसे यहाँ क्रिया विशेषण है तो यहाँ का विलोम होगा वहां। जैसे आगे क्रिया विशेषण है तो आगे का विलोम होगा पीछे। जैसे ऊपर क्रिया विशेषण है तो ऊपर का विलोम होगा नीचे। आपको इन 6 पॉइंटों के आधार पर बहुत कुछ सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर याद तो दोस्तों आपको करने हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ऐसे विलोम होते हैं जिनके साथ में हम कौन से शब्द जोड़ देते हैं, तो इन पॉइंटों को भी याद रखेंगे तो इनके आधार पर आपको बहुत से शब्द अपने आप ही स्वतः याद हो जाएंगे। जिसमें पहला वाला जो हो जाता है, कहीं पर भी अगर किसी शब्द की प्रारंभ में ए आ जाता है तो उसका विलोम बनाते समय या तो से जोड़ दीजिए या सु जोड़ दो या अन जोड़ दो शब्द के प्रारंभ में, तो वो विलोम बन जाएगा। जैसे अनाथ है तो अनाथ के साथ में से जोड़ दिया, सेनाथ हो गया। जैसे अगर मान लो केवल नाथ ही आता है तो नाथ का विलोम तो एनाथ होगा।
लेकिन वो एनाथ दे देता है तो एनाथ का नाथ नहीं होगा, एनाथ का होगा शेनाथ होगा। जैसे आ जाता है वाक का विलोम एवाक हो जाता है, लेकिन वो एवाक देगा तो एवाक में हमको से जोड़ना है। अब देखो जैसे एनाथ है तो सुनाथ जुड़ेगा नहीं और अननाथ जुड़ेगा नहीं, तो अपने आप ही हमको मालूम भी चल जाता है। तो एनाथ के ए आ गया तो से जोड़ दिया सेनाथ हो गया, एवाक ए आ गया तो से जोड़ दिया सेवाक होगा, अकाल दे दिया ए जोड़ दिया तो इसमें सु जोड़ दिया सुकाल हो गया। जैसे ए अगम आ गया तो ए आ गया तो इसके साथ में सु जोड़ दिया सुगम हो गया। जैसे अर्थ आ गया तो इसके साथ में ए जोड़ दिया अनर्थ हो गया। जैसे असन आ गया तो इसके साथ में ए जोड़ दिया अनशन हो गया। तो ऐसे इस प्रकार से हमको ए के साथ में से सु और अन जोड़ दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा आपको ध्यान देना है, कहीं पर भी शब्द के प्रारंभ में आ जाता है तो उसका विलोम बनाते समय या तो आप दुर जोड़ दीजिए, निर जोड़ सकते हैं, अन जोड़ के देख लीजिए, वी जोड़ के देख लीजिए, अव जोड़ के देख लीजिए, शब्द के प्रारंभ में बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। जैसे आग्रह है, अब इसमें देखो अगर इनमें से और जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, तो इसके साथ केवल दुर उपसर्ग ही जुड़ेगा। तो आग्रह तो जोड़ दिया दुराग्रह, दुर जोड़ दिया। जैसे आचार इसके साथ में दुर जुड़ेगा दुराचार, निर नहीं जुड़ सकता, अन नहीं जुड़ सकता, वी नहीं जुड़ सकता, अव नहीं जुड़ सकता। जो भी उपसर्ग जुड़ जाता है उसको लगा करके और विलोम बन जाता है। तो यहाँ पर आहार है तो इसका बन गया निराहार। आमिष आ गया तो इसमें जुड़ गया निरामिष। आदर आ गया तो इसका जुड़ गया अनादर, इसमें अन जुड़ेगा और नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं आकर्षण तो इसमें जुड़ेगा विकर्षण। जैसे आकीर्ण आ गया तो इसमें वे उपसर्ग जुड़ गया विकीर्ण हो गया। आकीर्ण का अर्थ होता है फैलना, विकीर्ण का अर्थ होता है सिकुड़ना। जैसे आरोह आ गया तो इसमें अब जुड़ेगा तो आरोह है था अवरोह है। जैसे आरोहण आ गया तो वही होगा अवरोहण, नहीं तो लिखना है। जैसे आज्ञा तो इसमें अव जुड़ जाएगा और बन गया अवज्ञा। यानी इस प्रकार से हम उपसर्ग जोड़ करके भी और विलोम आसानी से बना सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है, नंबर तीसरा वाला आगे, किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर मान लीजिए छोटा ई है या बड़ी ई है तो उसका विलोम बनाते समय या तो आप अन जोड़ दीजिए और या बी जोड़ करके देख लीजिए, जो भी सटीक बैठ जाता है वही उसका विलोम हो जाता है। तो इच्छुक में देखो बेइच्छुक तो बनेगा नहीं, तो इच्छुक में जुड़ेगा अन तो अनिच्छुक हो गया, अन प्लस इच्छुक हो गया। जैसे इष्ट में तो अन प्लस इष्ट होगा तो अनिष्ट हो गया, यहाँ पर अन जुड़ गया। जैसे इज्जत है तो इसमें बे जुड़ेगा, अन इज्जत तो बनेगा नहीं, गलत हो जाएगा। तो इज्जत में हो गया बेइज्जत, यहाँ पर बे उपसर्ग जोड़ दिया। जैसे ईमान आ गया तो यहाँ पर बे उपसर्ग जुड़ेगा तो बन गया बेईमान। तो ये इस प्रकार से जोड़ कर देख लीजिए, बिल्कुल 100% शुद्ध हो जाएगा। आगे वाला है, किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर मान लीजिए छोटा उ आ जाता है या उप आ जाता है तो उसका विलोम बनाते समय आप अन जोड़ दीजिए। जैसे आ जाता है उचित तो हो गया अनुचित, इसका विच्छेद करेंगे अन प्लस उचित, हलंत लग जाता है। जैसे उत्तीर्ण आ गया तो अन जुड़ गया अनुत्तीर्ण बन गया। जैसे उपस्थित है इसमें अन जुड़ जाएगा अन प्लस उपस्थित। तो इसमें अगर अनुपस्थित में उपसर्ग भी पूछ लिया जाता है तो अनुपसर्ग होगा, अनु नहीं होगा, ये भी ध्यान देना है। क्यों कि उपसर्ग के माध्यम से बहुत सा विच्छेद भी सही हो जाता है। जैसे उपयोगी आ गया तो अनुपयोगी आ गया, अन प्लस उपयोगी। तो ऐसे इस प्रकार से उ और उप आ जाता है तो वहाँ अन जोड़ करके भी और विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। आगे कहीं पर भी अगर शब्द के प्रारंभ में ए आ जाता है तो वहां पर विलोम बनाते समय उसके स्थान पर अन जोड़ दीजिए। जैसे आ जाता है एक तो बन गया विलोम अनेक। जैसे एक आ गया तो बन गया अनेक। जैसे एकता तो बन गया अनेकता, अन प्लस एकता। जैसे एकार्थ तो बन गया अनेकार्थ। तो ऐसे इस प्रकार से ए आ जाए तो विलोम बनाते समय अन कर दीजिए। आगे है यहाँ पर, यानी कहीं भी शब्द में किसी के शब्द के प्रारंभ में अगर मान लीजिए औ आ जाता है तो उसका विलोम बनाते समय आप अन जोड़ दीजिए। जैसे औषधि तो बन गया अनौषधि। जैसे औपचारिक बन गया अनौपचारिक। जैसे औचित्य बन गया अनौचित्य। तो ऐसे इस प्रकार से औ के स्थान पर आप अन जोड़ करके भी और विलोम बना सकते हैं। यहाँ पर आ गया अनु, यानी किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर अनु आ जाता है
तो आप उसका विलोम बनाते समय प्रति या वी जोड़ करके और शुद्ध कर सकते हैं। अगर प्रति जुड़ जाता है तो प्रति जोड़ दीजिए, अगर वी जुड़ेगा तो वी जोड़ दीजिए। शब्द को देखने से भी कुछ मालूम चल जाता है। जैसे अनुकूल, तो वी तो जुड़ेगा ही नहीं, इसका जुड़ेगा अनु आ गया, तो इसमें प्रति जोड़ दिया तो बन गया प्रतिकूल। जैसे अनुलोम, तो वी तो जुड़ेगा ही नहीं, अनु आ गया, मालूम चल गया, तो अनुलोम का बनेगा प्रति जोड़ करके प्रतिलोम। जैसे अनुक्रिया, तो प्रति जोड़ दिया प्रतिक्रिया। जैसे अनुराग, अब इसमें प्रति तो उपसर्ग जोड़ेगा नहीं, तो अनुराग इसके साथ जुड़ेगा विराग। जैसे अनुगति, इसमें भी प्रति नहीं जुड़ेगा, भाई प्रति विगत, गत तो होगा नहीं, तो अनुगत का होगा, विगत होगा। तो कहीं पर भी अनु आ जाता है शब्द के प्रारंभ में, तो आप वहां पर प्रति या वी जोड़ करके और आप इसका विलोम बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर मान लीजिए नी आ जाता है, छोटी नी हो या बड़ी नी हो या नई हो, आई की मात्रा आ जाती है, तो आप इसका विलोम बनाते समय इसके स्थान पर आप प्रारंभ में ए लिख दीजिए, तो वह विलोम बन जाएगा। जैसे आ जाता है नित्य, तो नित्य का होगा अनित्य हो गया। जैसे अगर नीति, बड़ी की मात्रा आगे छोटी नी हो या बड़ी हो, हमको तो केवल ए जोड़ना है, तो नीति अनीति। जैसे नैतिक, नैतिक और बन गया अनैतिक। जैसे नैसर्गिक बन गया अनैसर्गिक। ऐसे इस प्रकार से हमको ध्यान देना है। अब आगे वाला आ जाता है किसी भी अगर शब्द के प्रारंभ में मान लीजिए किसी शब्द के प्रारंभ में से आ जाता है या सा आ जाता है, तो आप इसका विलोम बनाते समय इसके स्थान पर निर जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर देखो, आपको ऐसे इस प्रकार से ध्यान देना है। कहीं पर भी मान लीजिए से आ जाता है तो और सा आ जाता है तो निर जोड़ दीजिए। जैसे आ जाता है सगुण, तो बन गया इसका निर्गुण। जैसे आ जाता है सैदोष, बन गया निर्दोष। जैसे सदय से आ गया तो बन गया निर्दय। जैसे साक्षर, तो निर जोड़ के निरक्षर। जैसे सार्थक, तो इसमें उपसर्ग जोड़ दीजिए निर, तो बन गया निरर्थक। ऐसे इस प्रकार से करने से तत्काल बिल्कुल विलोम शुद्ध हो जाता है। अब आपको ध्यान देना है किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर मान लीजिए वी आ जाता है, छोटा वी, तो विलोम बनाते समय ए जोड़ के देख लो, ए भी जोड़ से और सम का प्रयोग करके और इसका विलोम बन सकता है। जो भी इनमें से जुड़े उसी का शुद्ध शब्द हो जाएगा, वो देखने से पता चल जाता है। जैसे विचलित आ गया, अब इसमें से विचलित तो जुड़ेगा नहीं, इसमें केवल ए जुड़ेगा, तो ए जोड़ दिया तो ए विचलित हो गया। जैसे विकारी, इसमें देखो सम विकारी जोड़ेंगे नहीं जुड़ेगा, तो इसमें केवल ए जोड़ेगा विकारी, ये ए जोड़ दिया तो ए विकारी। जैसे विलंब, इसमें ए जोड़ दिया तो ए विलंब, बिल्कुल विलोम बन गया। जैसे विधवा, अब इसमें विधवा में जोड़ेंगे ए, तो ए का जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, ए अधवा तो गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल से जुड़ेगा विधवा, तो बन गया सधवा। जैसे यहाँ पर आ जाता है व्यास, तो यहाँ पर आ जाता है समास। देखो वी प्लस आस, इसमें वी आ गया, यानी अगर समास का विलोम पूछ लिया जाता है तो इसका होगा विग्रह भी कर सकते हैं और इसका व्यास भी हो जाता है। तो व्यास में अगर वी उपसर्ग है तो व्यास का होगा विलोम, वी आ गया, तो इसमें सम जोड़ दिया तो समास हो गया सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है समान रूप से, आस यानी जो पास में बैठा हुआ उसे समास कहते हैं। जैसे विपन्न आ गया, वी उपसर्ग आ गया तो हमने सम जोड़ दिया तो बन गया संपन्न। जैसे विश्लेषण आ गया तो इसमें बन गया सम जोड़ना है तो संश्लेषण। ऐसे इस प्रकार से संश्लेषण में मान लो उपसर्ग पूछ लिया जाता है भाई कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें सम उपसर्ग हो जाएगा। आगे वाला है वो है कहीं भी किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में अगर छोटा कु होता है उसका विलोम बनाते समय हमेशा सु जोड़ दीजिए और वह बिल्कुल शुद्ध विलोम शब्द बन जाएगा। जैसे आएगा कुपुत्रे तो बन गया सुपुत्रे। जैसे कुकर्मे बन गया सुकर्मे। जैसे कुमार्ग बन गया सुमार्ग। तो कहीं पर भी कु दिख जाता है तो आप उसके साथ में सु, जैसे मान लीजिए कुकन्या तो बन गया सुकन्या। ऐसे इस प्रकार से अगर हम इन उपसर्गों को, ये जो मैंने आपको शब्द बताए, इनका जोड़ने के माध्यम से पल भर में ही आपके विलोम बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। बस भाषा का जरूर ध्यान देंगे भी कौन सी भाषा का है, जिस भाषा का है वो उसी भाषा में उसको उत्तर बना के और फिर सही करना है।
तो यहाँ पर जो जो आपको टॉपिक बताए 6 पॉइंट बताए, इन 6 पॉइंटों का भी पालन करेंगे। कंपटीशन एग्जाम में कैसे भी पूछ लिया जाता है भाई ये विलोम है वो कौन सी भाषा का है, तत्सम का है, तद्भव का, देशज का है, विदेशी का है, तो ऐसे भी छांटने का तरीका। और इन शब्दों के माध्यम से बहुत सारे शब्द होते हैं वो आपस में एक जोड़ा होता है। जैसे आपने सुना होगा रामचरितमानस में एक है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड में है। वह अपने आप लिखा हुआ हानि लाभ, हानि का लाभ होगा, जीवन का मरण हो गया, यश का अपयश हो गया। यानी हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, यानी विधाता के हाथ में होते। तो रामचरितमानस की जो पंक्ति है अयोध्या कांड में, उसी में कितने सारे जो विलोम शब्द दी हुई है, तो उसी के अनुसार हमको विलोम शब्दों का पालन करना है। भाषा का भाषा से ही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।